आखिरी जादूगरनी। इस धरती पर जादू सांस लेता था। हवाओं में मंत्र खुले रहते थे, नदियां भविष्य बुदबुदाती थीं और रातें तारों से नहीं, कहानियों से भरी होती थीं। लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया। अब जादू को लोग झूठ कहते थे, डर कहते थे या फिर बच्चों की कल्पना। और ऐसे ही समय में पहाड़ों के पीछे बसे एक भूले बिसरे गांव के किनारे जंगल के सबसे घने हिस्से में रहती थी वो। उसे आखिरी जादूगरनी कहते थे। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था, शायद कभी किसी ने पूछा ही नहीं। झुकी हुई पीठ, चांदी जैसे सफेद बाल और आंखें जिनमें उम्र नहीं, सदियां ठहरी हुई थीं। उसकी झोपड़ी मिट्टी और लकड़ी की बनी थी, लेकिन भीतर रखी चीजें इस दुनिया की नहीं लगती थीं। सूखी जड़ी बूटियां, पत्थरों में बंद रोशनी और किताबें जिनके पन्ने हवा में खुद ब खुद पलट जाते थे। गांव के लोग उससे डरते थे। उसके पास मत जाना, वो अभिशाप देती है, उसकी नजर लग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा गंभीर बीमार पड़ता, जब फसल सूख जाती या जब किसी की याददाश्त अजीब तरह से खोने लगती, तो वही लोग रात के अंधेरे में बिना नाम लिए उसकी झोपड़ी के बाहर दिया रख जाते। वो कभी मना नहीं करती थी, बस चुपचाप अपना काम करती थी, बिना धन्यवाद, बिना पहचान, क्योंकि वो जानती थी जादू का अंत करीब है। एक दिन गांव में एक अजीब बच्ची आई। उसका नाम था ईरा। करीब 12 साल की, बड़ी बड़ी आंखें और सवालों से भरा चेहरा। वो बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। उसे चीजें महसूस होती थीं, हवा का दर्द, पत्थरों की यादें और लोगों की छुपी हुई उदासी। जब उसने पहली बार जंगल के भीतर से आती नीली रोशनी देखी तो वो डरी नहीं, वो चल पड़ी। झोपड़ी के सामने पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, काफी देर हो गई है बच्ची। ईरा चौंकी। आप जानती थी मैं आऊंगी? दरवाजा खुला। आखिरी जादूगरनी सामने खड़ी थी। जिन्हें जादू बुलाता है उन्हें रास्ता नहीं पूछना पड़ता, उसने कहा। ईरा उसके पास रोज आने लगी। पहले चुपचाप बैठती, फिर सवाल पूछने लगी। जादू सच में होता है? आप अकेली क्यों रहती हैं? क्या सब जादूगर मर गए? जादूगरनी मुस्कुराई, एक थकी हुई मुस्कान। जादू मरा नहीं, उसने कहा। लोगों ने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया। उसने ईरा को सिखाया, मंत्र नहीं बल्कि सुनना। पेड़ों की आवाज, पानी की थकान, आग की भूख। जादू शक्ति नहीं है, ये जिम्मेदारी है। रातों को वो ईरा को पुराने समय की कहानियां सुनाती, जब जादूगरनी राज्य की रक्षक होती थी, जब ज्ञान की कीमत सोने से ज्यादा थी और जब डर नहीं, संतुलन था। लेकिन हर कहानी के साथ उसकी आवाज और धीमी होती जाती। एक रात जादूगरनी बहुत बीमार पड़ गई। झोपड़ी की रोशनी कांप रही थी, जैसे सांसें गिन रही हों। ईरा रोने लगी। मैं कुछ कर सकती हूँ? उसने पूछा। जादूगरनी ने उसका हाथ पकड़ा। यही समय था, उसने धीरे से कहा। किस बात का समय? सच बताने का। उसने बताया कि वो सच में आखिरी है, कोई और नहीं बचा, क्योंकि जादू तभी जिंदा रहता है जब कोई उसे आगे बढ़ाने को तैयार हो। और अगर कोई ना मिले? ईरा ने कांपती आवाज में पूछा। तो दुनिया से जादू हमेशा के लिए चला जाएगा। कमरे में सन्नाटा भर गया। फिर जादूगरनी ने ईरा की आंखों में देखा। लेकिन तुम्हें चुना गया है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। यही सबसे जरूरी बात है। जादूगरनी मुस्कुराई। तुम सीखना चाहती हो। अगली सुबह झोपड़ी खाली थी। गांव वालों ने कहा, मर गई होगी, अच्छा हुआ, अब शांति रहेगी। लेकिन जंगल वैसा नहीं था। हवा थोड़ी ज्यादा बोलने लगी थी, पेड़ जैसे किसी को पहचानते हों। और ईरा अब हर शाम जंगल जाती थी। धीरे धीरे बदलाव आने लगे। बीमार बच्चे ठीक होने लगे, सूखी जमीन में हरियाली लौटी और लोगों के सपने
फिर से रंगीन होने लगे। कोई नहीं जानता कैसे, वे बस इतना कहते, लगता है जादू वापस आ रहा है। सालों बाद जब ईरा भी सफेद बालों वाली हो गई, तो एक बच्चा उसके दरवाजे पर खड़ा था। मैंने रोशनी देखी, उसने कहा। ईरा मुस्कुराई और दुनिया में जादू फिर से सांस लेने लगा। क्योंकि आखिरी जादूगरनी कभी आखिरी नहीं होती, वो बस अगली शुरुआत होती है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।